नमस्ते दोस्तों, मैं हूं नीरव त्रिवेदी, आपका बिजनेस कंसल्टेंट और प्रोडक्टिविटी कोच। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 30 मिनट में पिज्जा डिलीवरी डोमिनोज। डोमिनोज का सक्सेस स्टोरी क्या है और उन्होंने कस्टमर फोकस्ड रहने की वजह से किस तरह से यूटर्न लिया, कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो की, आपकी क्राइसिस अगर है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म नहीं कर रही है तो किस तरह से आपको काम करना चाहिए। पूरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर से शेयर और लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा कि ताकि उनको भी कुछ सीखने का मौका मिले। दोस्तों, डोमिनोज जो आज जितना सक्सेसफुल है, आज बहुत सारे उसके करीब 5,000 से ऊपर के आउटलेट हो चुके हैं। ये आउटलुक में जाने के लिए किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल की, क्या उन्होंने स्ट्रेटेजिक मूव लिया जिसकी वजह से आज बहुत ही सक्सेसफुल ब्रांड बनी है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। दोस्तों, 2008 की बात करेंगे तो अमेरिका की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, डाउनफॉल जा रही थी, और वहां पे एक पब्लिक लिस्टेड कंपनी थी, डोमिनोज। डोमिनोज पब्लिक लिस्टेड कंपनी होने के बावजूद उनके शेयर के प्राइस $6 प्रति शेयर ही थे, जो बहुत ही कम थे। कुछ बहुत ज्यादा वहां पे प्रॉफिट भी नहीं हो रहा था, बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट हो रही थी और बहुत ज्यादा पुअर ब्रांड इमेज के साथ वो आगे बढ़ रहे थे। जितने भी कस्टमर्स डोमिनोज के अंदर आते थे उनके पास बहुत सारी कस्टमर कंप्लेंट आती थी, और ये कस्टमर कंप्लेंट थी पिज्जा के बारे में। अगर उनको थिन क्रस्ट पिज्जा ऑर्डर किया है तो वो ऐसा लिख के जाते थे कि ये कार्डबोर्ड जैसा पिज्जा है, वहां पे जो केचप है वो केचप अच्छे नहीं होते थे, जो सॉसेज है उनको केचप के तरह से टेस्ट आ रहा था, ऐसा लोगों कस्टमर्स की कंप्लेंट थी। चीज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आ रही थी, और जो टेस्ट आ रहा था वो कस्टमर्स को कभी भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक मार्केट सर्वे के अंदर डोमिनोज का ब्रांड जो है वो लास्टली फॉल हुआ, एंड बहुत ही बैड रेपुटेशन के साथ डोमिनोज आगे बढ़ रहा था। जितने भी लोग डोमिनोज के अंदर खाना खाते थे, पिज्जा खाने आते थे, उनके मेजोरिटी रिव्यूज जो थे वो बैड रिव्यूज थे। और इस तरह से डोमिनोज कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नुकसान करने वाला था। वहां पे पैट्रिक डॉयल करके सीईओ ने एक बहुत ही करेजियस डिसीजन लिया, और ये करेजियस डिसीजन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था। वीडियो को पॉज कीजिए और मुझे जरूर बताइए कि इस तरह से अगर आपकी ब्रांड कोई किसी भी वजह से फेल कर रही है, आपके कस्टमर्स आपके चीजों से खुश नहीं है, तो आप क्या करेंगे। तो यहाँ पे जो पैट्रिक डॉयल का जो एग्जांपल है, पैट्रिक डॉयल ने कस्टमर फोकस्ड होके किस तरह से ये पूरी ब्रांड को रिवाइव किया, उसके बारे में आज हम समझेंगे। पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा ताकि आपको पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशंस में आप किस तरह से इसे इंप्रूव कर सकते हैं। दोस्तों, कस्टमर फोकस्ड होने के बावजूद अगर जो डोमिनोज आज कस्टमर फोकस बन चुका है, पहले जो देखे जाए तो कस्टमर्स 2008-9 की बात करें तो जैसे मैंने बताया कि बहुत ही बैडली परफॉर्म कर रहा था। इस कंडीशंस में आप क्या करते थे? तो आमतौर पे ऑर्गेनाइजेशन ये करती थी कि इसकी एडवर्टाइजमेंट बढ़ाते हैं, उसकी बेटर पीआर जनरेट करते हैं, ब्रांड रिकग्निशन के लिए परसेप्शन बिल्ड किया जाता है, या पॉजिटिव रिव्यू लाया जाता है, या कस्टमर कंप्लेंट को काफी टाइम इग्नोर भी किया जाता है। मेजोरिटी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसा स्टेप्स लेती हैं कि फ्री रिव्यू करना है, फ्री कस्टमर्स को फ्री ऑफर कर दे, कुछ सेल ऑफर करे, एक के ऊपर एक पिज्जा फ्री कर दे। इस तरह से वो कस्टमर को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, या कस्टमर्स को के दिल जीतने के लिए ऐसे ऐसे कोई ना कोई चीज करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे कस्टमर फोकस्ड पैट्रिक डॉयल ने कुछ अलग ही उपाय लिए। क्या किया उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। पैट्रिक डॉयल ने यहाँ पे सबसे पहला काम ये किया कि सारे जितने भी एम्प्लॉयज थे डोमिनोज के, उनको इकट्ठा किया गया। उन्हें यह बताया गया कि आपको 18 महीने तक यहाँ पे कोई भी छुट्टी मिलने वाली नहीं है, और उन्होंने एक शुरुआत की। वो शुरुआत थी ब्रूटल ऑनेस्टी, आस्क फॉर ऑनेस्ट कस्टमर फीडबैक एंड लिसनिंग टू कस्टमर्स। जहां जहां से कंप्लेंट आ रही थी, जो जो डोमिनोज स्टोर से कंप्लेंट आ रही थी, वो डोमिनोज स्टोर्स के पास गए। वहां पे जितने कस्टमर्स कहीं पे पहचान से निकलते थे या उनको ट्रेस या ट्रैक किया जा सकता था, वो कस्टमर्स को जाके पूरे शेफ और पूरी डोमिनोज की टीम इंक्लूडिंग सीईओ ऑफ पैट्रिक डॉयल खुद जाके वहां पे कस्टमर्स के रिव्यू लिए। कस्टमर्स के रिव्यू उन्होंने सुने, कस्टमर रिव्यूज कुछ 11,000 कस्टमर्स के उन्होंने रिव्यू लिए थे, जो बहुत ही बैड रिव्यू थे। लोग उनसे बात करना नहीं चाहते थे, लेकिन वो वहां पे रिक्वेस्ट करके हाथ पैर जोड़ के कस्टमर्स के फीडबैक उन्होंने लिए, और ये फीडबैक लेने के बाद कस्टमर फोकस डोमिनोज बन गया। और यहाँ पे देखिए कि इन्होंने एक्शंस और आउटपुट किया क्या। तो पहली चीज जो थी वो, जैसे मैंने बताया कि कस्टमर फोकस के लिए रेस्टलेस वर्क फॉर 18 मंथ्स उन्होंने करने का एक दावा किया, जहां पे उनकी पूरी टीम ने उनको मदद की। अब उनकी इन्फ्लुएंशियल क्वालिटी और लीडरशिप क्वालिटी को भी यहाँ पे सराहना होगा कि एक सीईओ की वजह से जितने भी लोग थे वहां पे जुड़े रहे और 18 महीने तक काम करते रहे, और किसी ने छुट्टी नहीं ली थी। डोमिनोज को यह पता चला कि उनका जो सप्लाई चेन था, वो सप्लाई चेन में जो 4,200 स्टोर है, वो 4,200 स्टोर में पूरा सप्लाई चेन बदलना पड़ेगा।
जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट थी वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पहले वहां पे ब्रेड जाता था, अभी वहां पे डो बनाना पड़ेगा और डो से फ्रेश पिज्जा बनने चाहिए। यानी 2009 के बाद जो ये सक्सेस स्टोरी आई है, जो 2017 के बाद अगर आप देखेंगे तो डोमिनोज के अंदर जो डो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी स्टोर के अंदर ही होता है, यानी फ्रेश डो से पिज्जा बनता है। ये कंप्लीट स्ट्रेटेजिक मूव था, क्योंकि कस्टमर्स की जो उम्मीदें थी, कस्टमर्स को जो क्वालिटी के पिज्जा चाहिए थे, वो क्वालिटी के पिज्जा देने के लिए उन्हें ये करना बहुत जरूरी था। तो इन्होंने पूरी पूरी सप्लाई चेन को बदल दिया है, कस्टमर को खुश रखने के लिए, कस्टमर फोकस रखने के लिए। ये अपने आप में एक बहुत ही उम्दा एग्जांपल है कि किस तरह से अगर आप कस्टमर फोकस्ड होकर काम करते हैं तो आपकी सप्लाई चेन को आप बदलने के लिए तैयार है, जो वैसे देखा जाए तो बहुत नामुमकिन है, बहुत कठिनाई भरा टास्क है कि पूरी सप्लाई चेन को बदलना, लेकिन इन्होंने ये किया। तीसरी जो चीज थी, उन्होंने एक ओ वी डिड इट ये कैंपेन लॉन्च किया, और ये कैंपेन इस तरह से था कि हमने जो जो कस्टमर्स के पास पैट्रिक डॉयल और उनकी पूरी टीम गई थी, वो जो रिव्यू आए थे, जो कस्टमर्स ने जो रिव्यू दिए थे, उस हिसाब से उन्होंने नए पिज्जा बनवाए, नए पिज्जा का टेस्ट करवाया। नए पिज्जा के टेस्ट के साथ वापस वही कस्टमर्स के पास गए और उन्होंने ये बताया कि जेंटलमैन, अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशंस वी मेक मिरेकल्स एंड वी ट्राई टू मेक द गुड पिज्जाज। इज दिस पिज्जा इज अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट? क्या ये पिज्जा आपके टेस्ट के हिसाब से बना है? अगर हाँ तो आप बताइए, वी डिड इट। और ये वो वी डिड इट कैंपेन चलाया, और ये कैंपेन इतना अच्छे से चला कि बेस्ट पिज्जा के तौर पे ये रिकॉग्नाइज हुआ। जो कस्टमर्स कंप्लेन करते थे वही कस्टमर्स इन्हें सराहना चालू किया, और ये अपने आप में मीडिया में वायरल हो चुका था। अगर आप देखेंगे तो डोमिनोज का सेल्स ये स्ट्रेटेजीज की वजह से 18 महीने में सेल्स इंक्रीज हुआ 14.3%। हालांकि इन्होंने कोई मार्केटिंग नहीं किया था, हालांकि इन्होंने कहीं पे भी कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं की थी, कोई मीडिया प्रमोशंस नहीं किया था, कोई फ्री पिज्जा की स्कीम नहीं दी थी। इसके साथ साथ जो स्टॉक प्राइस था वो 44% एक महीने के अंदर राइज हुआ, और वो कंटिन्यूसली 7 साल तक अनस्टॉपेबल ग्रो होता रहा। ये अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है कि आपकी एक स्ट्रेटेजी इतनी वायरल हो चुकी है, जिसकी वजह से आपके जो कस्टमर हैं, जो कस्टमर्स आपके साथ नाराज हैं, वो कस्टमर्स आपके इंप्रूवमेंट या आपके कस्टमर फोकस्ड होने की वजह से उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आता है। और ये जो कैंपेन जो चला था, ओ वी डिड इट कैंपेन, ये 2 मिलियन से ज्यादा मीडिया इंप्रेशंस, जो कहीं पे भी पेड प्रमोशंस नहीं था, लेकिन 2 मिलियन मीडिया का इंप्रेशंस वहां पे आए थे। और ये अपने आप में एक बहुत ही ताज्जुब वाली बात है। यहाँ पे अगर आपको देखना है तो आप ये चीज देखिएगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर फोकस्ड आप जहां पे भी हो सकते हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी हार नहीं मानेगी। चाइना का अगर एग्जांपल दें, हालांकि मैं इंडियन प्रोडक्ट क्वालिटी को बहुत ही मानता हूं और मैं चाहता हूं कि इंडिया आने वाले फ्यूचर में बहुत अच्छी क्वालिटी बनाए और हम वर्ल्ड को कॉम्पीट करें। और मेरा अगर आप देखेंगे तो मेरे मेरे लाइफ का मकसद ही मैंने तो ये बना रखा है कि मैं इंडियन इंडस्ट्रीज को ग्लोबल कॉम्पिटिशन्स में कैसे आगे बढ़ा पाऊं, उसके लिए मैं हमेशा प्रयत्न करना चाहता हूं। लेकिन दोस्तों, अगर हमें कस्टमर फोकस बन गए हैं, किसी तरह से आप अपने कस्टमर्स को समझिए, उनको सुनिए, और जहां जहां पे इंप्रूवमेंट होता है उसको वहां पे कस के इंप्रूवमेंट कीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर फोकस्ड है तो आपको कोई और स्ट्रेटेजीज की जरूरत नहीं है। कस्टमर को फोकस कीजिए, वहां पे ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से बनाइए, और कस्टमर के हिसाब से अगर आप बनाएंगे, कस्टमर को जो चाहिए वो आपको देना है। यू नीड टू प्रोड्यूस व्हाट दे नीड टू बाय, यू डोंट नीड टू प्रोड्यूस व्हाट दे नीड टू बाय। उनको जो खरीदना है वैसा चीज बना के दीजिए उनको, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन और आपकी प्रोडक्ट में दम रहेगा, तो आप कभी भी पीछे हटने वाले नहीं है। तो दोस्तों, ये कस्टमर फोकस स्टोरीज में आपने क्या समझा? आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कस्टमर फोकस कैसे बनेंगे, हमें जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो जरूर से हमें लाइक और शेयर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।